सर, आप लेबर मिनिस्टर भी हैं। लेबर कोड बिल 2022 आप इस सेशन में लाएंगे, क्योंकि ये डिले ऑलरेडी बहुत हो चुका है। लेबर के प्रति आपका कितना कमिटमेंट है, ये लेबर कोड बिल से पता चलेगा। हमारी सरकार पूरी तरीके से इस विषय को आगे बढ़ा रही है। विभिन्न राज्यों के माध्यम से चारों लेबर कोड पे रूल बनने हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अधिकार सभी राज्यों ने आज इस पे रूल्स बनाने के कार्य को या तो पूरा कर लिया है या करने के प्रोसेस में, और इसलिए राज्यों के रूल बनाने की प्रक्रिया के बाद इस विषय को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लेबर कोड में जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है उसका विस्तार किया जाएगा, और लेबर कोड में ही ये प्रोविजन है कि सरकार के द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कल हमारा जो ई श्रम पोर्टल है, जिसको हमने अभी 2-3 महीने पहले ही लॉन्च किया था, उसमें रजिस्टर्ड कराने वाले श्रमिकों की संख्या 25 करोड़ हो गई है। ये माना जाता है कि देश में 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं। हमने उसमें 160 ऑक्यूपेशन डाले हैं, लेकिन अब हमें ध्यान में आ रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन है। हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा वर्कर्स के लिए 4 सर्वे करवाए जा रहे हैं, जिसमें एक तो माइग्रेंट लेबर की स्थिति को लेकर के सरकार के द्वारा लेबर ब्यूरो के माध्यम से सर्वे करवाया जा रहा है। दूसरा, डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर के सर्वे करवाया जा रहा है। अभी जो मैंने आपके सामने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको PLFS का सर्वे किया कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है। ये सर्वे भारत सरकार का अभी तक सप्लाई साइड का सर्वे था। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिमांड साइड का भी 2 सर्वे लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है। उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के सर्वे है उसकी 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं। 10 और उससे ज़्यादा जो कर्मचारी है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर मानते हैं। उससे जो कम है उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसको इंस्टीट्यूशन से बाहर लोग हैं, उनको हम एरिया बेस्ड सर्वे कर रहे हैं। इसमें कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, जैसे IT है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, होटल्स है, ट्रेड है, उसमें जो हमारा डिमांड कितनी है लेबर सर्वे, लेबर की वर्कर्स की डिमांड कितनी है, उनको भी किया जा रहा है। और इस बजट में भी हमारे ई श्रम सर्वे पोर्टल को, NCS पोर्टल को, MSME के उद्यमी पोर्टल को एकीकृत करने की जो बात की गई है, उसका भी लाभ हमारे यहाँ पर मिलने वाला है। इन 4 सर्वे के साथ साथ देश में श्रमिकों के कल्याण के लिए जो स्वास्थ्य की हमारी ESIC की जो योजना है, एक बार सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होने के बाद उसका भी विस्तार किया जाएगा। देश में 160 से ज़्यादा हमारे ESIC के अस्पताल, 16 से ज़्यादा हमारे मेडिकल कॉलेज, 600 से ज़्यादा हमारी डिस्पेंसरी चलती हैं, 3.5 करोड़ हमारे IPs हैं, जिनके आश्रितों की संख्या 12.5 करोड़ है। और जहाँ पर हम ESIC के हॉस्पिटल और ये सुविधाएं नहीं पहुँचा पा रहे हैं, वहाँ हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ दिला रहे हैं। मैं इस पर आपके सामने काफ़ी विषय रख सकता हूँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और श्रम कल्याण के लिए समर्पित।